मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सुनसान जंगल को देखते हैं। अब जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। अब वो जंगल के एक कब्रिस्तान में जाता है और एक कब्र को खोदने लग जाता है। फिर वो उस कब्र में एक लाश को बाहर निकाल लेता है जो बहुत खौफनाक होती है। पर उस लाश का नाम होता है रेस्टू। अब एलेक्स उस लाश को अपने घर लेकर आता है। अब घर आके एलेक्स रेस्टू पर काला जादू करने लग जाता है। अब एलेक्स ये सब इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि वो रेस्टू को फिर से जिंदा करना चाहता है। यहाँ पर उसकी बेटी मावर ये सब देख रही होती है कि मेरे डैड को अचानक क्या हो गया है और बहुत डर जाती है। और फिर दोस्तों एकदम रेस्टू की लाश जिंदा हो जाती है। इसके बाद हम काफी साल के बाद का सीन देखते हैं। मावर बड़ी हो जाती है और अपने कॉलेज में बैठी हुई होती है। उसकी दोस्त लीना और मोना आ जाते हैं और मावर की सालगिरह होती है, इसलिए वो दोनों केक लाती हैं। अब मावर केक कट करती है और अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करती है। मावर अपनी न्यू ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपने मॉम डैड से मिलने जाती है। लेकिन इतने में उसका फ्रेंड जैक आता है और मावर को सालगिरह विश करता है। जैक से मिलकर मावर अपने मॉम डैड से मिलने चली जाती है। यहाँ पर मावर जाते वक्त बहुत सैड होती है क्योंकि इसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं होते, इसलिए वो अपनी हर सालगिरह पर कब्रिस्तान जाती है उससे मिलने के लिए। फिर कब्रिस्तान जाके वो अपने मॉम डैड की कब्र के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ और ना मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरी छोटी बहन है जो अब मेरे साथ नहीं रहती, मुझे पिंकी छोड़ के चली गई है। फिर जब मावर वहाँ से जाने लगती है तो उसको लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, पर जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब इतने में वहाँ पर एक कुत्ता आता है और मावर पे चिल्लाने लगता है और भाग जाता है। मावर अब हॉस्टल आती है जहाँ मोना जैक होते हैं। फिर यहाँ पर हॉस्टल की मालकिन डोरी आती है और उनको खाना देती है। डोरी बहुत अच्छी होती है और वो सबका ख्याल रखती है। अब इतने में मावर आती है और कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। मावर अपने रूम में जाकर अपने बैग से रेड कलर का रिबन निकालती है और हंसने लगती है। अब बाहर टेलीफोन बजता है। मोना फोन उठाती है और हेलो करती है, पर कोई जवाब नहीं देता और वो रख देती है। वहीं मावर भी आ जाती है और पूछती है कि कौन था। मोना बोलती है कि शायद रॉन्ग नंबर था और फिर मोना भी सोने के लिए चली जाती है। अब अगली सुबह मावर सबके लिए चाय बनाती है और बहुत खुश होती है। मोना और लीना मावर से कहती है कि क्या बात है, तुम तो बहुत खुश लग रही हो और क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है। अब इतने में मावर की नाक से ब्लड आने लगता है और लीना कहती है कि ओह मावर, तुम्हारी नाक से तो खून निकल रहा है। फिर मावर साफ करती है और कहती है कि लीना, तुम्हें पता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अब शाम में मावर और लीना घर जा रही होती हैं और मावर ने अपने बालों में वही रेड कलर का रिबन लगाया हुआ था। फिर कॉलेज जाते वक्त जैक मावर को हाई करता है, पर मावर कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पर लीना नोट करती है कि मावर का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है। अब रात में डोरी सबको खाना दे के कचरा फेंकने जाती है। तभी वो देखती है कि डोर खुला हुआ है। वो डोर बंद करके किचन में आ जाती है। यहाँ पर किचन में मावर 2 कप चाय बना रही होती है। यहाँ पर डोरी समझती है कि वो अपने किसी फ्रेंड के लिए चाय बना रही है। अब सुबह डोरी देखती है कि बाहर फ्लोर पर कीचड़ के निशान होते हैं। डोरी उसको साफ कर देती है। अब इतने में हॉस्टल में जैक आता है और डोरी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस पर वो कहता है कि मैं लीना को लेने के लिए आया हूँ। अब जैक मावर के रूम के बाहर खड़ा होके लीना का वेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जैक को मावर की रूम की विंडो में से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। जैक जब देखता है तो उसे वहाँ किसी का साया नजर आता है। फिर वो देखकर उसे डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इतने में लीना मावर के रूम का डोर बजाती है। मावर आती है और फिर लीना कहती है कि तुम कॉलेज चल रही हो, लेकिन यहाँ पर मावर कुछ नहीं बोलती और दरवाजा बंद कर लेती है। अब कॉलेज में मोना रेडियो पे नोट्स बना रही होती है। तभी रेडियो में कोई आदमी कहता है कि मैं मावर को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब ये सुनकर मोना डर के बाहर आ जाती है और लीना को कहती है कि मुझे मावर कुछ चेंज लग रही है, ये सब इसके बॉयफ्रेंड की वजह से हो रहा है। लीना कहती है कि मुझे भी यही लगता है, मावर पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। अब रात में लीना अपने रूम में पढ़ रही होती है कि बाहर से किसी आदमी की आवाजें आती है। लीना बाहर जाती है तो वो देखती है कि मावर तैयार होकर रेड रिबन लगा के ऊपर जा रही होती है। लीना पूछती है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो। फिर मावर हंसती है और कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड रेस्टू से मिलने। अब ये सारी बातें लीना मोना को बता देती है। उस पे मोना कहती है कि ये रेस्टू कौन है, पता लगाना पड़ेगा।
अब लीना जैक को कहती है कि मावर पे किसी भूत का साया आ गया है और अब जैक को लेकर लीना अपनी एक दोस्त रोजी के पास जाती है जिसको आत्माओं के बारे में इल्म होता है। लीना रोजी को सारी बातें बताती है। रोजी आंखें बंद करके मावर के सोचती है। अब रोजी लीना से कहती है कि मावर के रूम में एक बॉक्स है, उसके अंदर जो भी हो तुम मेरे पास ले आओ। लीना फौरन से डोरी के पास जाती है और मावर की रूम की चाबियां ले लेती है। अब लीना उस रूम में जाकर उस बॉक्स में रिबन निकाल लेती है। इतने में वहाँ मावर आ जाती है। मावर कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। लीना कहती है कि मैं बुक्स लेने आई थी, लेकिन मावर कहती है कि आज के बाद मुझसे पूछे बगैर यहाँ पर मत आना। अब रात में वापस से मावर तैयार होने लगती है और वो बॉक्स खुलती है तो उसको रिबन नहीं मिलता। फिर उसी रात हॉस्टल में सब अपने रूम में सो रहे होते हैं। यहाँ पर लीना अपने रूम में अपना मुंह धो रही होती है, लेकिन लीना को लगता है कि उसका मुंह खराब हो रहा है। वो जब मिरर में देखती है तो साफ होता है और अब जब लीना सोने लगती है तो कोई उसका गला दबाने लगता है। लीना वहाँ से भाग के चिल्लाने लगती है और इतने में मोना आ जाती है। लीना उसको सारी बातें बताती है और कहती है कि इस हॉस्टल में कोई आत्मा है। यहाँ पर मोना भी बहुत डर जाती है और कहती है कि अब सुबह रोजी के पास जाएंगे। सुबह होते ही मोना लीना और रोजी के पास जाते हैं और रिबन जाके देखते हैं और अब रोजी उस रिबन को एक पड़े हुए साफ पानी में डालती है तो रिबन काली हो जाती है। फिर ये लोग घर आ जाते हैं और पूरे घर में वो पानी डालते हैं। अब वहाँ पर डोरी छत पे जाती है कपड़े उतारने के लिए, जभी उसको रेस्टू दिखता है जो कि बहुत ही बुरी शक्ल का था। फिर डोरी चला के वहीं बेहोश हो जाती है। अब इतने में मावर कहती है कि तुम लोग रेस्टू को रोकने की कोशिश करोगे तो वो तुम सबको मार देगा। फिर लीना से पूछती है कि रेस्टू कहाँ पर है। मावर कहती है कि वो आज मुझसे मिलने आएगा। अब सभी लोग रात में रेस्टू का वेट करते हैं। मावर भी इनके साथ बैठ के वेट करती है और फिर दोस्तों अब अचानक से लाइट बंद हो जाती है और मावर भी गायब हो गई थी। पर सभी लोग मावर को ढूंढने लगते हैं और मावर दिख जाती है और लीना से कहती है कि चलो मैं तुमको रेस्टू से मिलवा दूं। फिर जब लीना रेस्टू से मिलती है तो वो बहुत तेज चिल्लाती है क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। फिर लीना और मोना मावर को अपने घर के अंदर ले आते हैं। यहाँ पर मावर जोर जोर से कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे रेस्टू बुला रहा है, उसकी आत्मा बुला रही है। पर मोना और लीना मावर को सोफे से बांध देते हैं और फिर जल्दी से जैक और लीना और रोजी को लेके आते हैं। रोजी हॉस्टल आती है और अपने काले जादू का सारा सामान तैयार करके लाती है और अब वो मावर को लिटा देती है और फिर तभी बहुत तेज हवा चलती है। हॉस्टल का गेट खुलता है और रेस्टू सबको बेहोश कर देता है और फिर वो अपने साथ मावर को भी ले जाता है। अब सुबह जब सब उठते हैं तो वहाँ मावर नहीं होती। इतने में मावर की बहन पिंकी आती है। फिर लीना उसको मावर की सारी बातें बताती है। फिर पिंकी रोजी से कहती है कि मावर को कैसे बचाया जाए। रोजी कहती है कि तुम्हारे पुराने घर जाना पड़ेगा क्योंकि मावर के डैड ने रेस्टू की लाश पे काला जादू किया था। अब ये सब घर जाते हैं तो वहाँ पर रेस्टू की लाश मिलती है और पिंकी ये सब देखकर कहती है कि मुझे इन सब का कुछ भी नहीं पता। रोजी कहती है कि मावर को ढूंढना होगा और फिर रेस्टू को मावर के डैड के साथ दफनाना पड़ेगा। लेकिन अब इतने में रेस्टू सबके हाथ पांव बांध देता है। फिर वहाँ पर जैक आता है और रोजी कहते हैं कि तुम रेस्टू के सर पे रिबन बांध दो और फिर तभी सबके हाथ पांव भी खुल जाते हैं। फिर ये सभी लोग जंगल में जाते हैं मावर को ढूंढने के लिए। फिर जैक रेस्टू की लाश को अपने साथ लेके आता है। अब रोजी पिंकी से कहती है कि तुम अपने डैड की कब्र को ढूंढो। रेस्टू हम सब का कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके सर पे रिबन बंधी हुई है। और फिर इतने में उनको मावर दिखाई देती है। फिर सभी लोग मिलके मावर की डैड की कब्र ढूंढते हैं और फिर इन लोगों को कब्र मिल भी जाती है। और फिर जब कब्र को खोते हैं तो उसमें से मावर होती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जैक मावर को निकाल के रेस्टू को कब्र में डाल देता है। पर यहाँ पर मावर जैक को बहुत रोकती है और कहती है कि मैं रेस्टू से बहुत प्यार करती हूँ, रेस्टू को छोड़ दो। यहाँ पर लीना, मोना, पिंकी, रोजी सब मावर को पकड़ लेते हैं और जैक से कहते हैं कि जल्दी से रेस्टू को कब्र में बंद कर दो। और फिर दोस्तों रेस्टू की आत्मा मावर का पीछा छोड़ देती है। ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर मावर बेहोश हो जाती है। फिर ये सभी लोग मावर को हॉस्टल लेकर जाते हैं और फिर मावर ठीक हो जाती है। फिर जब एक दिन लीना अपने रूम में होती है तो एक लेटर आता है उसके पास। वो लेटर मावर का होता है जो मोना और लीना को देती है। उसमें लिखा था कि तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर मैं रेस्टू से बहुत प्यार करती हूँ, मैं रेस्टू के पास जा रही हूँ। लीना और मोना भाग के मावर के रूम में आती है तो मावर की लाश देखती है और बहुत रोती है।
और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मावर के डैड मावर से कहते हैं कि तुमको रेस्टू से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। और उस दिन से रेस्टू और मावर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और सब कुछ खराब हो गया था क्योंकि मावर ने रेस्टू के लिए अपनी जान दे दी थी ताकि वो मरने के बाद रेस्टू से मिल सके। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।